ये तो परफॉर्मेंसेस पे होता है और रैंकिंग की जहाँ तक बात है तो ये तो ऊपर नीचे पॉइंट्स होते रहते हैं, जिसकी जैसी परफॉर्मेंसेस होती रहेगी वैसी ही रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये इतना चैलेंजिंग नहीं होता, बस मैं अपना 100% करने के लिए जाती हूँ और उसी में फिर ये सब कुछ रैंकिंग वगैरह और ये सब सक्सेस हो। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है पाकिस्तान में खेलते हुए वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 बॉलर बनना। तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जैसे मेरी परफॉर्मेंसेस ऐसे ऊपर जा रही है, इसी तरह हम अपनी टीम को भी ऊपर लेके चलें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है जब टीम आप पे रिलाई कर रही होती है, और मैं इस चीज़ को एंजॉय भी करती हूँ कि क्योंकि आप फिर बहुत कमांडिंग चीज़ें कर रहे होते हैं और अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बीच में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और आप सीखते रहते हो। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। कॉन्फिडेंट होती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि जिस चीज़ पे मैंने पीछे काम किया होता है, जब नया बॉल आता है तो बस यही होता है कि इसको इम्प्रोवाइज करना है। तो इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि पहले से माइंडसेट बना होता है और प्रैक्टिस भी जब कर रही होती हूँ तो नए बॉल के साथ ही प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, तो इतना मुश्किल नहीं लगता। मैं अपने सिंपल्स प्लान पे जाती हूँ, बस ये होता है कि बेटर टू बेटर चीज़ वेरी करती है कि आगे बैटर किस तरह का खेल रहा है। तो बेटर कोई प्लान करती हूँ कि और फिर उसी में ही वेरिएशन और वो सारी चीज़ें आती है। कोई स्पेशल प्लान नहीं होता कि मुझे आज ये करना है, तो वो ऑन द मोमेंट जो सिचुएशन चल रही होती है उसी के हिसाब से फिर बॉलिंग करती हूँ। कंपटीशन होती है, एक शेड्यूल बना होता है, पूरा प्रॉपर एक प्लान होता है जिसके तहत बॉलिंग करनी होती है। जैसे अभी ओडीआई फॉर्मेट चल रहा हो तो उसके लिए लंबी बॉलिंग करने को होती है, तो फिर उसी हिसाब से चीज़ें प्लान होती है। जैसे T20 आता है तो T20 के लिए और प्लान होता है, ओडीआई के लिए और प्लान होता है, तो वो फिर उसी हिसाब से रेपिटेशन चल रही होती है। मेरे लिए वुलवुड की विकेट थी, बहुत मैजिकल बॉल था, वो नया बॉल था, पहला ही बॉल था और वो बोल्ड हुआ था। लाइक वो नया बॉल था और नया बॉल स्पिन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के लिए। तो इतना खूबसूरत बॉल स्पिन हुआ था और टॉप ऑफ स्टंप हुआ था, तो वो मेरे लिए मैजिकल बॉल था। क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो जैसे नया बॉल करती हूँ तो जब भी नया बैटर आता है तो वो चैलेंजिंग ही होता है, क्योंकि जैसे अभी की क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से तो हर बैटर चैलेंजिंग ही होता है। तो बस मैं अपने प्लान्स पे रहती हूँ और उसी पे ही एग्जीक्यूट करती हूँ। से बात होती रहती है क्योंकि मैं और नशी दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, तो लेफ्ट आर्म, लेकिन दोनों की जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है। तो मिडल ऑर्डर में जैसे वो आती है, जब मैं फिर बाद में पुराने बॉल पे आती हूँ तो उससे डिस्कशन होती रहती है और काफ़ी उससे सीखने को मिलता है और उसके साथ काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप भी लगती है। क्वालिफायर में अच्छा था, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, और जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड कप में बड़ी टीम्स होती हैं, वैसा कंपटीशन भी टफ हो जाता है। तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन हो रही है, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, बॉलिंग की डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वेरिएशन पे काम हो रहा है, तो बस उन्हीं चीज़ों पे काम चल रहा है। जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, मैं सादिया यूसुफ को सबसे पहले देखा था बॉलिंग करते हुए फैसलाबाद में। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि वुमेंस क्रिकेट होती है तो फिर मैंने जेस जोनासन को देखा कि वो किस तरह बॉल करती हैं। तो बस यही था कि तब उनको देख के सीखना शुरू किया, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती थी तो वहाँ पे कोई इतना स्पेशल वुमेंस क्रिकेट अकेडमी थी नहीं। तो फिर उन्हीं को देख के मैंने थोड़ा सीखा था, किया था, और उसके बाद फिर प्रॉपर क्रिकेट खेलना शुरू किया।